नमस्कार साथियों, हिसार पल पल न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, सरकार ने 2006 में पीटीआई जो कि शारीरिक शिक्षा विभाग के अध्यापक होते हैं उनकी भर्ती निकाली थी और टाइम बीत गया, काम जब उनको जॉब करते हैं तो उनको अब सरकार ने किसी कारणवश से कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिलवा के उनको नौकरी से निकाले जाने के ऑर्डर पास कर दिए। इसी के चलते मंडी उधमपुर के एजुकेशन विभाग में जो पीटीआई टीचर थे उन्होंने धरना दे रखा है। तो आइए आपको इनसे मिलवाते हैं, इनकी क्या समस्या है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या समस्या आ रही है? समस्या सर, सुप्रीम कोर्ट से 8 अप्रैल 2020 को एक ऑर्डर पास हुआ था भाई, जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है 6/2006 कैटेगरी नंबर 23 नंबर कैटेगरी, इसकी दोबारा एडवर्टाइजमेंट की जाए, दोबारा एग्ज़ाम लिया जाए और ये प्रोसेस पूरा दोबारा किया जाए। क्यों सर, क्या कारण है? इसमें डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है या कोई फर्जी तरीके से लगाए गए थे? क्या कारण क्या है इसका? अपने पीटीआई कैंडिडेट की तरफ से कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, कहीं इंडिविजुअल कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, किसी भी साथी ने कोई फ्रॉड नहीं किया है। ना हाई कोर्ट में ये बात वही साबित हुई है ना सुप्रीम कोर्ट में। जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कमियां थी तो उसके तहत ये कोर्ट ने मान्यता। आपने जब सरकार ने जब कोर्ट ने ऑर्डर पास किया तो उसमें क्या कमियां बताई है? सिलेक्शन प्रोसेस में क्या कमियां थी? कमी ये थी कि जो भी क्राइटेरिया अपनाया था सरकार ने, पहले थी 200 नंबर के एग्ज़ाम था और 25 नंबर का इंटरव्यू था और किसी कारण से वो रद्द करना पड़ा सरकार HSSC को और दोबारा फिर एक एडवर्टाइजमेंट आई भाई इसेंशियल क्वालिफिकेशन के आधार पर इनका इंटरव्यू लिया जाएगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी, स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी, हिदायत थी भाई आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन के आधार पर आप इंटरव्यू नहीं ले सकते। तो इसलिए फिर दोबारा फिर कॉल की HSSC ने भाई इनको सभी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू पे बुलाया जाए और वो प्रोसेस कंप्लीट 2010 में हुआ और उसके बाद ये ज्वाइन करवाया गया इनको। 4/5/2010 को ज्वाइनिंग थी, यानी कि 2010 से 2020 तक 10 साल हो गए। हाँ जी, जी 10 साल हो गए। तो अब आपको निकालने का या मतलब दोबारा भर्ती करने का ऑर्डर पास हुआ है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2020 को दोबारा प्रोसेस, वही प्रोसेस, एक एडवर्टाइजमेंट आई थी 28/12/2006, उसी के तहत दोबारा आप एग्ज़ाम और जो प्रोसेस है उसी के तहत। मतलब ये आपको अभी निकाला नहीं गया, सिर्फ दोबारा भर्ती करने का ऑर्डर? नहीं सर, रिलीव कर दिया गया है। अच्छा, आपको रिलीव कर दिया? रिलीव 1 तारीख को हमें रिलीव कर दिया गया है। तो सर इसमें टोटल कितने, हरियाणा में कितने अध्यापक हैं? ये सर 1983 पीटीआई की भर्ती थी। और हिसार और आदमपुर में कितने? हिसार में करीब 155 पीटीआई थे और आदमपुर में 15 पीटीआई थे। तो और सर अब आपकी क्या मांग है इसमें? आपने कोई मतलब जो अधिकारी है एजुकेशन विभाग के हैं या जो इनसे मिले हैं, क्या कहना है? एजुकेशन विभाग के अधिकारियों के हमारी अपील ये है भाई, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें ये कहीं नहीं लिखा भाई इन कैंडिडेटों को आप रिलीव कर दो। उसमें भर्ती प्रोसेस के बारे में लिखे भाई आप 1 महीना, लॉकडाउन से 1 महीने तक तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी प्रोसेस है उसमें आ सकते हो आप, और लॉकडाउन के 5 महीने के अंदर भर्ती करनी है आपने। लेकिन इन्होंने लॉकडाउन के अंदर ही प्रोसेस शुरू कर दिया और हमें रिलीव कर दिया। रिलीव की इसमें कहीं बात नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हो? आपको रिलीव ना किया जाए या दोबारा ये इसमें भर्ती दोबारा ना की जाए या क्या चाहते हो? सबसे पहली मांग तो हमारी यही है भी हमें रिलीव ना किया जाए। ठीक है सर। अगर रिलीव करते भी हैं तो सेकंड ऑप्शन क्या होता है? रिलीव करते हैं तो सेकंड ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट है सर। हाई कोर्ट से हमारी खारिज हो चुकी है, हमने केस डाला था, वो हमारी खारिज हो चुकी है। ठीक है सर। जैसे कि बता रहे हैं 2006 की एडवर्टाइज थी और 2010 में भर्ती किया गया। 1983 अध्यापक थे, उनको तो कोर्ट ने रिलीव कर दिया है। तो आइए, और आपको बता दूं कि इसको चलते काफ़ी टाइम से धरना प्रदर्शन चल रहा है। सिरसा में है और कई हिसार, सिरसा, कई अलग अलग ब्लॉक स्तरों पे धरना प्रदर्शन चल रहा है पूरा हरियाणा में। और उसके चलते सिरसा में कुछ अध्यापक है, महिला टीचर है, उन्होंने अपना मुंडन भी करवा लिया था भी हमें रिलीव ना किया जाए या इसकी दोबारा भर्ती ना की जाए। अन्य अध्यापक यहाँ से, उनसे ही पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या मामला क्या है? मामला सर 2010 बैच के पीटीआई हैं हमें, तो हमें अब सुप्रीम कोर्ट से हमारा फैसला आया था तो उसमें एक बात तो ये नहीं थी भी इनको रिलीव करो। कोर्ट ने ये कहा भी लॉकडाउन के बाद आप 5 महीने में भर्ती करो, जबकि इन्होंने लॉकडाउन के अंदर ही पूरी प्रक्रिया फॉलो कर दी।
तो इसका क्या कारण है, सरकार ने क्यों रिलीव किया है कोर्ट के कारण order? सरकार राजनीतिक द्वेष भावना वो हमारे साथ कर रही है। हमारा कहीं कसूर नहीं है, किसी साथी के डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है। हमारा क्या कसूर है? हम अपनी निस्वार्थ सेवाएं जो है विभाग में 10 साल से दे रहे हैं। अब हम कहाँ जाएं? हमारे घरों पे इन्होंने ताले लगा दिए हैं। राजनीति कहीं है, उसका शिकार कोई है, तो ये हमारे साथ क्यों है? हम सरकार से जवाब चाहते हैं। आज हमारा जो धरना है ब्लॉक लेवल पे पूरे हरियाणा में है, इसके बाद हमारा जो धरना है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहेगा, और उसके बाद आर पार की जंग होगी हरियाणा सरकार के साथ, चाहे वो करनाल में है, चाहे सरकार हमारे पे गोली चलाए, हमें जान से मारे, हमें सरकार कुछ भी करे। देखो हम संघर्ष के लिए अभी पूर्ण रूप से तैयार हैं। इसमें कहीं हमारे साथियों में पूरा जोश है। भी हम हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। 10 साल हमने सेवाएं दी हैं, तो सरकार को मानवीय आधार पर भी कुछ सोचना चाहिए। पीछे बहुत से मामले थे, गेस्ट का था, जेबीटी का था, तो क्यों न हम ही मतलब उसके कोई भी साथी फाल्टी नहीं है, जबकि तो हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया सरकार ने? हम ये सरकार से जवाब चाहते हैं और ये अपील भी करते हैं भी हमारी सेवाएं बहाल करे। सर आदमपुर में कितने पीटीआई टीचर हैं? आदमपुर में 15 पीटीआई टीचर हैं और जो इस बैच के हैं। और उसमें सर महिलाएं और पुरुष कितने हैं? महिलाएं 3 महिलाएं हैं, बाकी 12 साथी हैं हमारे जो मेल पीटीआई हैं। और सर उसमें कितने अब 2010 में इसकी भर्ती हुई थी, 2020 तक कितने टीचरों को प्रमोट किया गया है? इसमें सर लगभग 400 के जो करीब हमारे साथी हैं वो मतलब प्रमोट भी हो चुके हैं। 35 के लगभग हमारे साथी एक्सपायर भी हो चुके हैं। बहुत सी बहनें हमारी विधवा भी हो चुकी हैं। तो देखो संकट इस समय सभी पे बहुत भी सरकार ने हमारे साथ जो अन्याय किया है वो ऐसे नहीं है। देखो ये अगर मानवीय आधार पर भी सोचा जाए तो देखो एक घर में मौत हो जाती है तो वो मतलब 5-7 दिन शोक रहता है, लेकिन हमारा तो ये अब जो भविष्य है वो अनिश्चित है। हम कहाँ जाएं, क्या करें? तो और सर जो अभी आपकी लॉकडाउन के भी आपको भाई रिलीव किया है, तो उससे पहले की जो आपकी सैलरी थी वो आई या नहीं आई? जो मतलब लॉकडाउन रहा है उसके दौरान सैलरी आई अब तक आई है जी, लेकिन अब रिलीव कर दिया तो अब तो देखो सैलरी वाली तो कोई बात है नहीं। ठीक है, धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जब आपको रिलीव कर रहे हैं तो इसमें आपकी क्या मांग है मुख्य सरकार से? सर हमें रिलीव कर रहे हैं, सबसे मुख्य मांग यही है कि अब 1983 पीटीआईयों के घरों के ताले लगे हैं, वो रोड पर आ गए हैं। उनके कोई रोज़गार का और कोई साधन नहीं है। घर में बच्चे भी हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, शादी वाले भी हो गए हैं, कुछ एक कम उम्र के भी है जिनका ना वो उधर के रहे ना इधर के। आज तक अगर वो तैयारी करते तो 10 साल में उनको नौकरी मिल जाती। अभी वो ना तैयारी कर पाए ना कुछ और, इस नौकरी के भरोसे बैठे थे और उन्होंने अपने पूरे कर्तव्य के साथ अच्छी सेवाएं दी है, अच्छे खिलाड़ी भी तैयार किए हैं और सरकार ने 10 साल के बाद इनको घर का रास्ता दिखा दिया है। दूसरा, एक तरफ सरकार पॉलिसियाँ बना रही है, पार्ट टाइम है उनको 10 साल बाद पक्का कर दिया है, किसी को कुछ कर दिया है अपने वैधानिक शक्तियों से, जैसे जेबीटी है उनको भी रखा है, पीछे 1600 जो पुलिस वाले थे उनको भी ले लिया गया। इसी तरह भी हमारा कोई बीच का रास्ता निकाले और जितने भी हम पीटीआई हैं उन सबको दोबारा सर्विस में लाए, यही हमारी मांग है। ठीक है, धन्यवाद सर। जैसे कि बता रहे कि इनको 10 साल हो गए जॉब करते हुए और इन्होंने बहुत से खिलाड़ी भी तैयार किए हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दी है। और अगर इनको 10 साल हो गए हैं नौकरी करते, तो इन्होंने जब इन्होंने नौकरी ज्वाइन की तो इनकी नौकरी ज्वाइन हो गई, तो उसके दौरान इन्होंने लगा भी सरकार ने इन्हें पक्का कर दिया है और इनको आगे जब इन्होंने अपनी तैयारी भी बंद कर दी, क्योंकि जब हमें जॉब मिल जाती है तो हम दूसरी जॉब की तैयारी छोड़ देते हैं लगभग। तो इसी के चलते इन्होंने तैयारी छोड़ दी और अब इनकी एज भी काफ़ी हो चुकी है। अगर ये किसी और पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो इनको वो नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। यहाँ एक महिला टीचर भी है, ये इनसे भी सवाल पूछते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, अब जब आपको निकाला जा रहा है तो इसमें आपको क्या क्या समस्याएं आ रही है और अगर आपको निकाल दिया तो आगे क्या क्या रोजगार करेंगे, आप क्या काम करेंगे? कुछ रोजगार नहीं बचा सर। मेरी उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी है और 1983 पीटीआई हमारे में किसी भी साथी का कोई कागज़ गलत नहीं है किसी भी तरह का। जिस सरकार ने हमारे साथ में खिलवाड़ किया है, हम सभी मंत्री एमएलए से मिले हैं, सभी ने आश्वासन दिया था अभी अच्छा ही होगा, लेकिन किसी ने भी हमारे साथ में अच्छा नहीं किया है। तो मैम आपकी क्या मांग है इसमें? मांग जी हमारे को वापस लिया जाए।
ठीक है, धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं भी 1983 पीटीआई टीचर है, तो इनका कहना है कि जब हरियाणा में 1600 पुलिसकर्मी थे उनको निकाला गया था तो उनको वापस ले लिया गया था किसी न किसी पोस्ट पर। तो इनका यही मांग, इनका भी कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, इनको रिलीव ना किया जाए, क्योंकि ये जैसे देख सकते हैं लगभग सभी की उम्र 50-50 साल है, ना तो ये आगे रोजगार कर सकते हैं, ना ये कोई सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते, क्योंकि इनकी उम्र जो सरकारी नियमों में होती है उससे ऊपर हो चुकी है। तो सरकार और प्रशासन से इनकी यही मांग है कि इनको रिलीव न किया जाए।